Good morning, student. Today I will discuss the questions for the side book. यस्टर्न बुक से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 17 है. क्वेश्चन नंबर 17 साइड बुक का क्वेश्चन है ये. और देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो, ये डायग्राम दिया हुआ है. इसमें देखेंगे यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की, सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट का, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं. ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 12 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस है. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, यानी 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालनी है अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 ओम रेजिस्टेंस में कितना होगा, ये हमको दो क्वेश्चन यहाँ पर बतानी है. तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं. इस क्वेश्चन को करने से पहले अब थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस करते हैं. तो इसको मैं क्वेश्चन को ये वाला पोर्शन में डिलीट कर रहा हूँ, और इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है जो है वो 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा. तो देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं. डायग्राम को देखिएगा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल है. ये भी होता है सिंबल, ये इस तरह भी हम कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं. दोनों सिंबल जो है वो रेजिस्टेंस का है. किसी किसी बुक में इस तरह का दिया हो, किसी किसी बुक में इस तरह का दिया हो, तो उससे आप घबराएंगे नहीं. दैट इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस. और ये रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, और दूसरा वाला जो सिरा है वो दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से ज्वाइन अप है. तो ये रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन है, और ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन है. तो इस वाले जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम लाइन 1 मान लें, लाइन 1 मान लें, और इसको जो है ये भी जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग लाइन 2 मान लें. ठीक है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन हो गया. अब देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी. तो यहां पर हम लोग देख लेंगे सॉल्यूशन में, एस पर सर्किट लाइन 1, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन 1, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लाइन 1. लाइन 1 में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको अगर हम R मान लें, इसको अगर हम R मान लें, और इसको हम R1 मान लें, और इसको हम R2 मान लें, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2. क्यों R1 प्लस R2 करेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का है. दैट इज R इक्वल टू R1 की वैल्यू है 6 और R2 की वैल्यू है 3, तो R इक्वल टू हो जाएगा 9 ओम. 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया. यानी इसको अगर हमने ऐड अप किया है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 9 ओम. क्लियर हो गई, ये बात तो समझ में आ गई. इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज भी कर रहा हूं. अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस. तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस में क्या होगा, मान लेते हैं कि यहां से करंट निकला I, यहां गया I,
इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I2, क्योंकि ये जंक्शन है। तो कह रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। तो वी अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर लाइन 1। लाइन 1 में हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट V directly proportional to the I, V equal to I into R, ये जानते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 है, तो क्या हो जाएगा, V equal to I1 into R। क्लियर है? तो I1 इक्वल टू V अपॉन R, यहां से I1 की वैल्यू निकाल लेंगे V अपॉन R। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। नाउ अब देखेंगे, कह रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए जितना करंट इसमें गया कुछ कम होगा, क्योंकि यह रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर यही करंट जो है इसमें जाएगा, यहाँ भी कुछ कम होगा। तो कह रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग I1 इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 4, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 9, R की वैल्यू कितनी आई है 9। तो यहां से I1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 4 अपॉन 9। इसको कट करेंगे तो डिवाइड कर लेंगे यहां से हम लोग, 9 डिवाइडेड बाई 4 जाएगा नहीं, तो पॉइंट बढ़ाएंगे 4 बढ़ जाएगा, फिर यहां पर पॉइंट बढ़ाएंगे 4, 36। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.44 एम्पियर। यानी I1 में जो करंट, यानी 6 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो कितना पहुंच जाएगा 0.44 एम्पियर। यही आपका आंसर है, तो यही पूछा गया है। यानी I1 में जो 6 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो 0.44 एम्पियर जाएगा जो है। ओके फाइन। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, हमको पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखेंगे अगर इसको अगर हम लाइन 2 मान लें, इसको अगर हम टोटल लाइन 2 मान लें, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको लाइन 2 मान लें, तो इसको मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस मेरा R3 है और ये रेजिस्टेंस मेरा R4 है। तो फॉर लाइन 2, टोटल रेजिस्टेंस that is R, यहां पर लाइन 2 कर लेते हैं, R लाइन 2 that is R3 प्लस R4, और R3 की वैल्यू दी हुई है 12 और R4 की वैल्यू दी हुई है 3। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 15, यानी R लाइन 2 टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 15 ओम, 15 ओम आ गई। अब हमको करंट की वैल्यू पूछी है, तो वी अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर लाइन 2, फॉर लाइन 2, लाइन 2 में हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो फॉर लाइन 2 टोटल रेजिस्टेंस आ गई 15 ओम। वी अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर लाइन 2,
तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R। अब देखिए I इक्वल टू V और ये R टोटल रेजिस्टेंस है, इसको हम R लाइन 2 मान लेते हैं। तो I इक्वल टू V की वैल्यू है 4 और R लाइन 2 की वैल्यू आई है 15। ये आ गई करंट की वैल्यू। ये लाइन 2 के लिए करंट की वैल्यू आ गई 4/15 एम्पियर। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस डायग्राम को हम लोग मिटा दें, थोड़ा सा स्पेस हो जाए। I की वैल्यू आ गई 4/15 ओम। अब V इक्वल टू I इंटू R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। I की वैल्यू आई है 4/15 और R 12 ओम रेजिस्टेंस के लिए निकालना है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम ले लेंगे 12 और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से काट दें, 3 5 जा 50 और 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 अपॉन 5 डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से हम लोग 3 बार जाएगा 1 पॉइंट लेंगे, 5 2 जा 10, यानी V की वैल्यू आ गई 3.2 वोल्ट। यानी 12 ओम रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3.2 वोल्ट होगा। दैट इज आंसर। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग लगाएंगे जो है, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और जो क्वेश्चन डाउट होगा वो आप हमसे व्हाट्सएप करके थ्रू पूछ सकते हैं। जो है यस्टन बुक से जो है जितने भी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हैं हमने आपको उसकी फोटोज भी भेजी है, तो उसको आप लोग सॉल्व करें और जो क्वेश्चन डाउट होगा यस्टन बुक से आप हमसे पूछ सकते हैं। और जब एक बार टोटल इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तो हम फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।